बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो आप ये देख रहे हैं एक प्यारा सा डिज़र्ट है जो बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। तो जनाब हमारे यहाँ कुछ दिन दावत हुई और दावत जो थी वो बहुत अच्छी थी इसलिए क्योंकि बड़े इसमें मोहब्बत और बड़ा खलूस था हमारी तरफ से भी और हमारे मेहमानों की तरफ से भी। और साथ में आप देख रहे हैं कि कॉफ़ी मिक्सर है और कॉफ़ी बन रही है। इसका भी मैं रिव्यू दूंगी क्योंकि आजकल इसका बड़ा ट्रेंड है। आजकल आप देख रहे होंगे कि ये कॉफ़ी मिक्सर जो हैं बड़े चल रहे हैं, बड़े ट्रेंड में। इसके साथ एक बीटर भी आता है। साथ में हमने एक बड़ी ही अच्छी सी बिरयानी बनाई थी। हमारी दावत जो थी वो सिंप्लिसिटी के साथ थी लेकिन मोहब्बत से भरपूर थी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेहमानों के आने से पहले हमारा जो मेहमान खाना है वो बिल्कुल हमने साफ़ सुथरा कर दिया है, नीट एंड क्लीन कर दिया है। और मेहमान खाना जिसे उर्फ़ आम में ड्राइंग रूम कहते हैं, बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन है। और इस हीटर को, इलेक्ट्रिक हीटर को देखकर मुझे वो ज़माना याद आया जब हमारे पास सुई गैस के हीटर होते थे। हम खूब इंजॉय करते थे और क्या वो सर्दी की रातें हुआ करती थी कि उनमें हीटर चला करते थे। उनकी रोशनी कितनी खूबसूरत लगती थी और उसमें हम एफएम भी सुना करते थे। लेकिन खैर वो जवानी की बातें थीं, गुज़रे हुए पास्ट की बातें थीं। और उस वक्त हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे हुक्मरान सुई गैस को भी हमसे इतना दूर कर देंगे कि सर्दियाँ भी मुश्किल हो जाएंगी हमारे मुल्क में। तो जनाब मैंने ये डिज़र्ट बनाया था, ट्राइफल बनाया था। इसमें मैंने कुछ बिस्किट्स क्रश करके ऊपर डाले थे, बड़े मज़े के लगते हैं। आप भी क्रश करके बिस्किट्स को ऊपर से ऐड किया करें। केक भी ऐड करती हूँ मैं, कभी बिस्किट्स ऐड करती हूँ, फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये जो दावत थी ये हमारे कुछ अहबाब, मेरे मियाँ की कुछ अहबाब माशाल्लाह जिनके लिए रखी गई थी। ये दावत का सिलसिला चंद दिन इसी तरह से चला था और कुछ ऐसे अहबाब हैं जिनसे मुलाकात हुए, मीटअप हुए, कुछ टाइम हो गया था। तो सोचा गया था कि उनसे एक मीटअप रखा जाए और इस तरह से एक दावत की जाए। और दावत सिंप्लिसिटी के साथ थी क्योंकि मैंने आपको बताया ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पर थी, यानी चंद दिन ये इसी तरह से दावत चलती रही। तो इसमें जो मेन्यू डिसाइड हुआ था वो यही था मेहमानों की तरफ से ही कि एक अच्छी सी बिरयानी होनी चाहिए। और वो बिरयानी में कई दफ़ा आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। और इसके साथ जो था वो एक डिज़र्ट में, एक ट्राइफल में बनाया करती थी और साथ में कॉफ़ी थी क्योंकि मौसम की ज़रूरत थी कि सर्दी में कॉफ़ी जो है वो ना सिर्फ अच्छी लगती है बल्कि ये आपकी सर्दी को भी दूर करती है। यूजुअली हम लोग सर्दी में चाय ना मिले तो सारी दावत हमें अधूरी अधूरी सी लगती है कि दावत जो है वो अधूरी है, कुछ गर्म चीज़ होनी चाहिए आफ्टर दावत। तो बस ये कि जब तक चाय नहीं मिलती तो हमें लगता है दावत कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर इतनी प्यारी मज़े की कॉफ़ी मिल जाए तो इससे और भी मज़ा आता है। तो जनाब ये कॉफ़ी बीटर था। ये कॉफ़ी बीटर जो था ये इस तरह से आया था कि इसके साथ एग बीटर भी था, यानी जिस जगह पे मैंने ये विस्क लगाई हुई है कॉफ़ी की, इसी जगह पे बिल्कुल ये एग बीटर भी लग जाता है। वो भी कभी रिव्यू दूंगी जब इस्तेमाल करूँगी। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। और ये कॉफ़ी मिक्सर कह लें या कॉफ़ी विस्क कह लें या कॉफ़ी बीटर कह लें, ये मेरे पास पहले भी था बिल्कुल इसी तरह का, लेकिन वो सेल से चलता था। तो सेल्स जो हैं वो एक या दो दफ़ा कॉफ़ी बनाने से ख़त्म हो जाते थे, हमें सेल्स की दोबारा से ज़रूरत पड़ती थी। तो इस तरह से हमें वो सही नहीं लगा। तो ये जो कॉफ़ी बीटर है ये चार्जेबल था। ये इसकी चार्जिंग होती है, जो मोबाइल्स के चार्जर नहीं होते उनसे इसकी चार्जिंग होती है। जो चार्जर इसको लगता है, जो भी लगता हो आपके यहाँ भी, जिस तरह सेल्स में होता है वेरिएशंस होती हैं, कोई चार्जर किसी सेल के लिए होता है। तो इस कॉफ़ी मिक्सर के साथ जो चार्जर लगा था वो मेरे मियाँ का चार्जर इसके साथ लग गया था, सेल का, उनके मोबाइल का चार्जर जो है। और इसे चार्जिंग बड़े जल्दी हो जाती है माशाल्लाह। और ये बड़ा आसान होता है बजाय इसके कि आप रोज़ सेल चेंज करें। तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान था। बस मैंने जनाब इसमें कॉफ़ी ऐड की थी, शुगर ऐड की थी, थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स किया था और साथ में मैंने इसको बीट किया। तो बहुत मज़े की जो है कॉफ़ी तैयार हो गई थी। और बस इसके बाद मैंने फिर ये कॉफ़ी जो है ये कप्स में निकाली और साथ में जो है वो गरम गरम दूध जो है वो इसमें ऐड किया। तो माशाल्लाह बड़ी फ्रॉदी और बड़ी मज़ेदार किस्म की माशाल्लाह से कॉफ़ी जो थी वो रेडी थी हमारी। तो जनाब बात ये है कि इस दावत के हवाले से मुझे याद आया कि हमारे यहाँ तकल्लुफ़ात इतने बढ़ चुके हैं कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलने से भी घबराते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि मिले हुए बड़े बड़े ज़माने गुजर जाते हैं। तो लोगों से मिलना चाहिए, मोहब्बतों के साथ मिलना चाहिए, खलूस के साथ मिलना चाहिए। कभी वन डिश कर लिया करें,
कभी एक अच्छा सा कोरमा तैयार कर लें, कभी एक अच्छी सी बिरयानी तैयार कर लें, उसको अच्छे से प्रेजेंट करें मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ, और अपने प्यारों से मिलते रहा करें। मिलना ज़रूरी होता है। हाँ, उसके साथ खाना पीना भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप अपनी जो भी सिस्टम है अपनी कन्वीनियंस के साथ उसको कर सकते हैं, लेकिन तकल्लुफ़ात इतने नहीं होने चाहिए कि लोगों का मिलना जुलना जो है वो महदूद हो जाए। और जो है जो मेजरमेंट होती है खलूस की और मोहब्बत की, वो चीज़ों से नहीं होनी चाहिए, उसमें खलूस को ज़रूर देखना चाहिए। हमारा दीन भी उस हॉस्पिटैलिटी को पसंद नहीं करता जिसमें दिखावा ज़्यादा हो, जिसमें बनावट ज़्यादा हो। हाँ, समटाइम्स जो है आपका बड़ा अच्छा लगता है, आप हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं कि इंसान को खाना बनाना अच्छा लगता है, उसे कुकिंग करना अच्छा लगता है, उसके पास यही एक टूल होता है जिससे वो अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। तो बड़ा सा एहतमाम करता है, और वो एहतमाम इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता, वो एहतमाम अपनी इस खुशी के लिए होता है कि आई कैन डू दिस फॉर यू। तो ये कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो कुछ ख़वातीन जो हैं उनको पका कर बहुत अच्छा लगता है, उन मोहब्बत का इज़हार करने के लिए उनको कुकिंग बेहतरीन टूल लगता है, तो वो उसको करती हैं। तो जनाब ये फाइनली कुछ कॉफ़ी बची थी, तो इसमें मैंने अच्छे से दूध अपना ऐड कर लिया। आप देख रहे हैं बड़ा सा मग है ये माशाल्लाह, इसमें मैंने दूध ऐड किया तो ढेर सारी कॉफ़ी बन गई। और ये हरगिज़ मेरे लिए नहीं है, ये मैंने अपने बच्चों के लिए और उनकी दादों के लिए बनाई थी, और मैं भी पी लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी एहतियात करती थी कि मैं रोज़ ही इस तरह से कॉफ़ी बना के पीऊँगी, मिल्की कॉफ़ी और विद शुगर, तो ये ना हो कि इस दावत के चक्कर में मेरा वेट भी बढ़ जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एहतियात करती थी, कभी पी लेती थी, कभी नहीं भी पीती थी। तो जनाब मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।